बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की उम्र और इस्लाम। सवाल: इस्लाम में बच्चों की बरवक्त शादी की क्या अहमियत है और उसका क्या हुक्म है? मेरी एक सहेली जिसकी उम्र 28 साल हो चुकी है, लेकिन उसके वालिदैन उसकी शादी के बारे में संजीदा नहीं दिखाई देते। उनका कहना है कि शादी सुन्नत है, ख्वाह उसे अपनाया जाए या न अपनाया जाए, यह फ़र्ज नहीं है। कभी ये कहते हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, जब कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शादी कर सके। हालांकि उसके वालिद वफाकी हुकूमत के ग्रेड 18 के मुलाजिम हैं। वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बेबुनियाद जवाज़ पेश करते हैं। दूसरी तरफ वो अपने आप को अच्छा मुसलमान भी समझते हैं कि वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और हराम से बचते हैं। बराए मेहरबानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफस्सल जवाब दीजिए। नेज़ ये भी वाज़ेह करें कि आया शादी जैसे मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए पैसा लाजमी उनसर है? जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। आपने अपने सवाल में हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले एक अहम और संजीदा मसले की तरफ मुतवज्जह किया है। बाज़ औक़ात लड़कियां खुद ये रवैया अख्तियार करती हैं कि अभी शादी की जल्दी ही क्या है, बहुत उम्र पड़ी है, पहले तैलीम मुकम्मल की जाए, फिर मुलाजमत की जाए और जब कोई मुनासिब रिश्ता आए तो उस पर भी गौर कर लिया जाए। ऐसे ही बाज़ वालिदैन आकपत नाअंदेशी और बाज़ मादियत के ज़ेर असर ये इंतज़ार करते हैं कि किसी ज़्यादा मालदार फ़र्द की तरफ से रिश्ते की पहल हो तो उस पर गौर करें। एक तीसरा ज़्यादा ख़तरनाक तस्वर जो मगरबी तहज़ीब और हिंदू अज़म के साथ तवील अरसे के तामुल के नतीजे में बाज़ हज़रात के जहनों में उभर आया है, वो बजाय खुद शादी और ख़ानदानी ज़िंदगी की अहमियत को महसूस न करना और तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारने में कोई हर्ज महसूस न करने का है। जहाँ तक कुरान और सुन्नत का ताल्लुक़ है, कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में हुक्म दिया है कि तुम में से जो लोग मुजरद हों और तुम्हारे लोंडी गुलामों में से जो साले हों उनसे निकाह कर दो। अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और अलीम है। अल-नूर। इस आयत मुबारका में 2 इंतहाई अहम उसूल तालीम किए गए हैं। अव्वलन ये कि ये हुक्म मुजरद अफराद मर्द हों या औरत उनका निकाह कर दिया जाए, क्योंकि निकाह एक ऐसा हिसार है जो न सिर्फ एक फ़र्द को बल्कि पूरे माशरे को बुराई से महफूज रखने का सबसे ज़्यादा मौसर ज़रिया है। फिर ये बात फरमाई गई कि न सिर्फ मुजरद अफराद बल्कि अगर लोंडी गुलाम भी शादी की उम्र गए हों तो उनका भी निकाह कर दिया जाए। इस सिलसिले में माल की कमी और वसाइल का न होना बुनियाद न बनाई जाए। चुनांचे फरमाया, अगर वो तंग दस्त होंगे तो हम उन्हें गनी कर देंगे। कुरान करीम ने अपने इस हुक्म के ज़रिए से उन तमाम मुआशी दलाइल को रद्द कर दिया है जिनकी बिना पर लोग नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी को मौखर करते रहते हैं। रहा सवाल शादी की फ़र्जियत का, तो ऊपर दर्ज की गई आयत मुबारका से बढ़कर फ़र्जियत का हुक्म और कौन सा हो सकता है। इसी पहलू को खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही में यूँ फरमाया गया कि निकाह मेरी सुन्नत है, और दूसरी हदीस में फरमाया गया निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने निकाह पसंद न किया वो हम में से नहीं है। इस हदीस ने उसूली तौर पर यह बात तय कर दी कि अगर एक शख्स निकाह का इनकार करता है तो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अपने अमल की बिना पर खारिज कर लेता है। हाँ, एक फ़र्द मुसलसल कोशिश कर रहा हो और बावजूद कोशिश के निकाह न कर पाए तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं। यहाँ ये बात समझ लीजिए, कुरान हो या सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का नाम शरीयत है, उनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। निकाह के मामले में दोनों के वाज़ेह अहकाम हैं, इसलिए जानबूझकर और महज मज़ीद बेहतर का गैर मुतय्यन इंतज़ार करने की बिना पर निकाह न करना शरीयत के मुनाफी है। वालिदैन को भी और उनकी औलाद को भी अपने आप को अल्लाह ताला की नाराज़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचाने के लिए जब शादी की उम्र हो जाए तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। शादी एक दीनी फरीज़ा है और उसको बिला उज़्र शरई मौखर करना अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है।